तो हेलो एंड वेलकम ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड। मैं हूं आपका अंचित भैया और स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड में। तो माँ के मगरमच्छ आज हम देखने वाले हिंदी व्याकरण में जो हम लोगों ने पढ़ा था आज तक अभी तक पढ़ा था हम लोग भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में, लिपि के बारे में और संज्ञा के बारे में। इसी का होने वाला है आज महा टेस्ट बाबू, महा का महा टेस्ट होने वाला है। तो माँ के मगरमच्छ शुरू हो जाओ महा टेस्ट के लिए और चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हम लोग महा टेस्ट के बारे में कुछ जान लीजिए। यह महा टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको किस किस चीज़ के बारे में मिलेगा। तो इसमें मिलेगा आपको भाषा के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिपि के बारे में जानेंगे, व्याकरण के बारे में जानेंगे और हिंदी के इतिहास के बारे में जानेंगे। और कुल टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 30+ क्वेश्चन होंगे और इसमें से आप बता दीजिएगा कि भैया हमारा टेस्ट में कितना नंबर आया। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। उसके पहले बाबू थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए, थोड़ा एड्स वेड्स आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले क्लास 7 का न्यू बैच 2026 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। मात्र 150 रुपया में अंचित भैया लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी लॉन्च होगा। परिवर्तन बैच पूरे यूट्यूब पे चलने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ऑल नोट्स, पीडीएफ पैनल, टेस्ट सीरीज के साथ इन सभी विषयों का 6 से 7 विषय का तैयारी करा जाएगा अपने ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले ये डेमो क्लास चल रहा है, आप देख लीजिए कि हाँ कैसा पढ़ाई हो रहा है कैसा नहीं। और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि अंचित भैया नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएगा टोटल फ्री में बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन पे, फटाक से बनाइए इसको। क्वेश्चन क्या दिया गया है, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, 1 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा। मनोरंजन, 1 नंबर तो नहीं होगा। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान, तो इसका सही क्या हो जाएगा, विचारों का आदान प्रदान। 1 नंबर का क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान, मतलब हम अपने बातों को किसी तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाषा के कितने रूप होते हैं, अर्थात भाषा के कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग भाषा पढ़े थे ना कि 3 प्रकार के होते हैं, एक मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो कई प्रकार के, 3 प्रकार के, इसका सी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही किए फटाफट बताइएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं। भाषा के 2 रूप कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा होता है भाषा के 2 रूप। इसमें देखिए एक नंबर दिया गया है शुद्ध और अशुद्ध। उसके बाद 2 नंबर दिया गया है देशी और विदेशी। 3 नंबर दिया है मौखिक और लिखित और डी नंबर दिया गया है सरल और कठिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौखिक और लिखित भाषा हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अगला 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो आप ही को पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं जब हिंदी पढ़ाए थे तो उसमें कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है बाबू, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते चलिएगा तब ना हमको पता चलेगा कि कौन बच्चा कितने क्वेश्चन बनाया। और ज्ञान बिंदु के टेस्ट देके आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि लिपि का सही अर्थ क्या होता है। लिपि का अर्थ क्या होता है, ए नंबर में दिया गया है बोलने की कला, 2 नंबर में दिया है लिखने की पद्धति, सी नंबर में दिया है पढ़ने की विधि और डी नंबर दिया है शब्दों का अर्थ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं, जब हम शब्दों पे कोई चिन्ह या संकेत लगाते हैं उसी को लिपि कहते हैं। तो लिपि का अर्थ क्या हुआ, पढ़ने की पद्धति, इसी को कहेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 नंबर है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। तो देवनागरी लिपि इसका बी हो जाएगा कि हिंदी की लिपि है देवनागरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर और फास्ट में करते चलेंगे। व्याकरण किससे संबंध रखता है। व्याकरण जो है किससे संबंध रखता है, शब्दों के अर्थ से, कि भाषा के नियमों से, कि कविता से, कि कहानी से। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का भाषा के नियमों से 7 नंबर का सही होगा। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला 8 नंबर क्वेश्चन कि व्याकरण का उद्देश्य क्या है। व्याकरण का क्या उद्देश्य है बताइए, भाषा को कठिन बनाना या भाषा को शुद्ध बनाना या भाषा को छोटा करना या भाषा को बदलना। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, भाषा को शुद्ध बनाना। इसको अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा, इसको अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा तब ना समझ में आएगा। जब पूछा जाएगा, कोई पूछेगा तो याद रखिएगा तब ना बता पाइएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग संज्ञा से क्वेश्चन आने लगा यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं देखिएगा, काम बताने वाले शब्द को, नाम बताने वाले शब्द को, गुण बताने वाले शब्द को, संबंध बताने वाले शब्द को। तो इसमें भी इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। बी क्यों, क्योंकि ये संज्ञा मतलब नाम, पढ़ाए थे ना कि संज्ञा बराबर नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर पर चलते हैं हम। निम्न में से कौन संज्ञा है। आइए, संज्ञा मतलब नाम। तो देखिए चलना एक संज्ञा है, नहीं है। सुंदर, ये तो नाम नहीं है भैया। राम एक नाम है, तो यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा, राम। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो रोकिए और फटाक से लिखिए।
उसके बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि विद्यालय किस प्रकार का संज्ञा है। तो विद्यालय किस प्रकार का संज्ञा है, आइए देखते हैं। ए नंबर दिया गया है व्यक्तिवाचक, उसके बाद बी नंबर दिया गया है जातिवाचक, सी नंबर दिया गया है भाववाचक और डी नंबर दिया गया है द्रव्यवाचक। तो संज्ञा बताइए। संज्ञा हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि विद्यालय का नाम रखेंगे तो सब विद्यालय का बोध होगा ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है। तो ईमानदारी बताइएगा। ये किसी की क्या बताता है, ईमानदारी किसी का भाव बताता है ना, कि हाँ वो ईमानदार है, अंदर का गुण है ये उसका भाव। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, गंगा। गंगा किस प्रकार का संज्ञा है। गंगा जो है बाबू वो क्या हो जाएगा, गंगा बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी के नाम को बता रहा है, किसी खास चीज के नाम को बता रहा है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद देखिए वस्तु, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं। इसके नाम को डी नंबर हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हिंदी किस भाषा के परिवार से संबंध रखता है। तो अब आपको बताया थे पिछला बार कि हिंदी किस भाषा के परिवार से संबंध रखता है। 15 क्या हो जाएगा, सी, इंडो यूरोपियन से। मतलब किस भाषा से, इसको बोले तो हम आर्य भाषा से ये संबंध रखता है, और ये इंडो यूरोपियन भाषा से भी संबंध रखता है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे कि हिंदी का विकास किससे हुआ, यानी हिंदी की माँ किसे कहा जाता है। तो हिंदी की माँ आपको बताए थे कि संस्कृत भाषा को कहा जाता है। हिंदी की माँ संस्कृत भाषा को कहा जाता है। इतना क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं, फटाफट बताइए अभी। उसके बाद देखिए अपभ्रंश भाषा का संबंध किससे है। अपभ्रंश, ये पहली बार आप सुने होंगे कि अपभ्रंश भाषा, और ये सब हम वीडियो में बता चुके हैं कि अपभ्रंश भाषा क्या है। तो अपभ्रंश भाषा का शब्द जो है ये किससे संबंध रखता है। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकृति से। इसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप में क्या माना जाता था। हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप में क्या माना जाता था बताइएगा। 18 नंबर का हो जाएगा सी, अपभ्रंश, जो कि प्रकृति से आया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस क्षेत्र में हुआ। खड़ी, खड़ी एक भाषा है और जिसका मतलब विकास कहाँ से हुआ था, खड़ी भाषा का। दी, इसका हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ के क्षेत्र से। दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र से इसका विकास हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, और 20 में बताइएगा कि आप कितना सही कर चुके हैं। व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। व्याकरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है, मतलब व्याकरण को क्यों पढ़ा जाता है। सही, देखिए अंक बढ़ाने के लिए, कि सही बोलने सीखने के लिए, कि कहानी समझने के लिए, कि कविता गाने के लिए। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, सही बोलने और लिखने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कि भाषा का मौखिक रूप किससे संबंधित है। आखिर मतलब भाषा का मौखिक जो है वो कहाँ यूज होता है, लिखने में नहीं भैया, पढ़ने में नहीं भैया, बोलचाल में यानी बोलने में। इसका सी नंबर सही हो जाएगा, बोलने में। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन कि लिखित भाषा का संबंध किससे है। तो लिखित भाषा है भैया, तो सी हो जाएगा, लिखने में संबंध रखेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर पूछा गया है भारत किस प्रकार की संज्ञा है। भारत जो है बाबू ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि किसी खास चीज का नाम बता रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, सोना शब्द किस प्रकार का है। सोना, सोना द्रव्य हो जाएगा, क्योंकि ये किसी द्रव्य का बोध करा रहा है ना, सोना का वजन नापा जा सकता है ना, तो सोना द्रव्य कहलाएगा। उसके बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण के कितने मुख्य भाग हैं। मेन भाग जो व्याकरण का होता है हिंदी ग्रामर में वो कितना होगा बताइए जल्दी। इसका सी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं व्याकरण। 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं कि 1 प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार और छंद विचार या पद विचार जिसको बोलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कि वर्णों के सही उच्चारण में संबंधित भाग कौन सा है। वर्णों का सही उच्चारण किससे होता है, तो इसका सी नंबर होता है, वर्ण से होगा ना, वर्णों का सही उच्चारण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भाषा को लिखना के लिए क्या आवश्यक है। भाषा को लिखने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए सबसे पहले, तो 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, लिपि होनी चाहिए। क्योंकि जब हम देखिए जब कुछ चीज़ लिखते हैं तो इसमें जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो ऊपर यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये होगा तब ना अच्छा भाषा कहलाएगा, नहीं तो कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख दीजिए वो भाषा कहलाएगा नहीं, कहलाएगा ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भाषा नहीं है। हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, देवनागरी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है। तो इसमें से भाषा है क्या जो कि नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भाषा नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है,
तो 28 का सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी एक भाषा नहीं है, क्यों? क्योंकि देवनागरी क्या है बाबू? ये एक लिपि है। क्वेश्चन किस टाइप का है? ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है कि नहीं? तो ज्ञान बिंदु में ऐसे ही क्वेश्चन सेट किया जाता है कि जो एग्जाम में भी पूछा जाए तो आप फटाक से वहाँ पे जाके बना सके। और ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है। और लास्ट तक आप वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हम लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। बालक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बालक किस प्रकार का संबंध रखता है? ये जातिवाचक। एक बालक बोले तो जितना भी लड़का होगा सब उसमें आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि हाँ, संज्ञा का प्रयोग क्यों जरूरी होता है? संज्ञा का प्रयोग क्यों जरूरी है? तो नाम बताने के लिए होगा। संज्ञा का प्रयोग नाम बताने के लिए। अब आप बताइएगा बाबू कि आपका 30 में कितना सही हुआ। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 7 का तैयारी बहुत अच्छे से कर तो ज्ञान बिंदु के साथ आप जुड़ सकते हैं। अंचित भैया आपको पढ़ाएंगे पूरे साल। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, एक बार व्हाट्सअप कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, तो एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बस व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हमको इस क्लास का नोट्स चाहिए, नोट्स आपको मिल जाएगा। बाकी ज्ञान बिंदु में जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपये के फीस में आप पढ़ सकते हैं पूरे साल भर। 150 रुपये के फीस में पूरे साल भर। बैच का नाम है परिवर्तन बैच। आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर लीजिए कि परिवर्तन बैच में हमको जुड़ना है, आप जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय, टाटा।